दोबारा बोल दूं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि तुम अगर ये सोचो कि तुम मेहनत कर रहे हो। कई हजार बच्चा प्रोफेशनल के पेपर देता है और कई हजार बच्चा इस टाइम मेहनत कर रहा है, और तुम उस हजार बच्चों का छोटी सी परसेंटेज हो, तो वो किस लेवल में मेहनत कर रहे होंगे आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। उसका रीजन है क्योंकि कुछ लोगों की इतनी मजबूरी होती है, इतनी मजबूरी होती है। कहते हैं ना कि एक इंसान घर का कायाकल्प कर सकता है, एक इंसान, क्या पता वो एक इंसान आप भी बन सकते हैं। क्या पता उसकी फैमिली की सिचुएशन कितनी खराब रही हो, और वो अब ठान के बैठ चुका हो कि मुझे अपनी फैमिली को सुधारना है, मुझे अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं। वो इतना हार्ड वर्क करेगा, इतना हार्ड वर्क करेगा कि वो रैंक ठोक देगा। दूसरी बात, आपका मुकाबला उन लोगों से भी हो जाता है जिनकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं। 95% वाले, 90% वाले, उनकी फ्लुएंट इंग्लिश है। उनको सोचना नहीं पड़ रहा लिखने से पहले। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सोचना पड़ेगा लिखने से पहले, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं। हिंदी में सोचेंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंग्लिश में दो दो लाइनें कन्वर्ट करेंगे, फिर कन्वर्ट करके लिखेंगे। इतना नहीं वो सोचते। जैसे अब मैंने कहा ना, हर्ष गुप्ता सर है मान लो। अब हर्ष गुप्ता सर हैं, उनके कंपनी लो में 90 नंबर थे, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, एसआरसीसी से पढ़े हुए हैं। अब एसआरसीसी से पढ़े हुए हैं, एसआरसीसी से पढ़े हैं, उनकी इंग्लिश फ्लुएंट की तरह इंग्लिश, उनको सोचना ही नहीं पड़ता। वो जब पेन चलाने बैठते हैं तुरंत लिखते हैं फटाफट से। उनका पेपर भी 100 नंबर का होता है, हमारा पेपर ही 60 नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है, उनका पेपर पूरा 100 नंबर का होता है, क्योंकि उनको सोचना नहीं पड़ रहा उतना। हमें पहले हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ये भी बहुत बड़ी मुसीबत हमारे साथ है कि हम पहले हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर लिखेंगे। तो हमारा मुकाबला उन लोगों के साथ भी है, आपको याद होना चाहिए। मैं आपको डेली याद करवाता हूं, जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो तो अपने दिमाग में लेके आओ कि हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। बहुत मेहनत करेंगे तो हमारा पक्का पक्का रैंक आएगा। प्रोसेस पे ध्यान लगाना है, प्रोसेस चलना चाहिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो वो क्या पता कितने लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो कहने से ऑल इंडिया रैंक नहीं आता सर, कहने से एग्जामिनेशन नहीं आती, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। मैं बच्चों को बोलता हूँ कमेंट करो, कौन कौन बच्चा ऑल इंडिया रैंक लेके आना चाहता है, कमेंट करो। कौन कौन बच्चा टेक्स्ट में 70 नंबर, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे, 500 कमेंट। जब रिजल्ट आएगा 500 में से 50 नहीं दिखते मेरे को। भेजो ना 500 स्क्रीनशॉट। कहाँ गए वो 500 बजे जिन्होंने जिन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम लेके आएंगे 70+ मार्क्स? कमिटमेंट में खरे उतरो ना फिर। तो मैसेज ड्रॉप करना एक अलग चीज है, उस मैसेज को सामने चिपका के उसको मोटिवेशन बना के हार्डवर्क करना एक बहुत अलग चीज है, और वो बहुत कम लोग होते हैं। जैसे आप में से भी कई बच्चों ने बोला ना, सर जी जीएसटी एंड सीटीपी में 80। आप तो कई बार बोल देते हो रैंक, सर प्रोफेशनल में रैंक। तो ये जब बोलते हो, इसको कहीं लिख के चिपकाओ भी, और फिर जब आ जाए तब फोटो भेजो। एक आवा सर ये देखो कमिटमेंट की थी, अब आप मुझे बताओ। तब आएगा मुझे भी बहुत मजा और आपको भी बहुत मजा। आप समझ में आ रही है? तो ये बातें ध्यान देना। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रहा है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि पब्लिक डोमेन, जैसे मैंने बोला, अब रिपोर्ट कार्ड मिलना बंद हो जाए, अब रैंक आने बंद हो जाए, तो रैंक आने बंद हो जाए तो आपको नहीं लग रहा लोगों को ज्यादा हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा? जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, बात समझना, जैसे मैंने मैंने तुम्हें बोला कि भैया 90 वाले मार्क्स को मैं आईफोन दूंगा, 90 वाले को आईफोन दूंगा, या मतलब जिसके अच्छे नंबर आएंगे हो सकता है 80+ वाले को भी मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दूं। तो एक मोटिवेशन मिलता है ना, चाहे वो है यार कुछ भी, बट फिर भी एक मोटिवेशन, नहीं यार मुझे मेहनत करनी है, नहीं यार मेरे को ऑल इंडिया रैंक लेके आना है। अब इंस्टीट्यूट बोले कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक मेरे को निकालना ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो वही वही कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड हम इसलिए दे रहे हैं टू इंप्रूव जीएसटी कंप्लाइंस,